बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। बात करना चाहता हूँ आज मैं ऐसी सिचुएशंस के बारे में जहाँ आप किसी को माफ़ नहीं कर सकते। किसी को माफ़ ना कर पाना एक ऐसी आदत बन जाती है बंदे की आहिस्ता आहिस्ता कि वो जब भी कोई उसके साथ कोई गलत काम होता है, कोई उसकी तवक्कुआत के ऊपर पूरा नहीं उतरता, तो वो शख्स जो है वो अपने आप को ऐसी पोजीशन में ले जाता है कि वो किसी को माफ़ नहीं कर सकता। वो बस उसने एक रखा हुआ ऐसा अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा, और लोग भी उनको कह के कि ये बंदा माफ़ नहीं करता जी, और वो माफ़ सचमुच नहीं करते। होता क्या है कि इस तरह का बंदा जो है वो अपने अंदर ही अंदर कुढ़ता रहता है और समझता ये है कि अगले बंदे को वो दुख दे रहा है या अगले बंदे के ऊपर वो बोझ डाल रहा है कि वो नहीं माफ़ कर रहा उसको। लेकिन असल में होता क्या है कि जिसको आप माफ़ नहीं कर रहे होते उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। किसी किसी सिचुएशंस में ऐसा होता है, हर दफ़ा नहीं ऐसा होता। लेकिन इस्लामिकली अगर आप देखें तो इस्लाम में आप माफ़ कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं कि आप उसको भूल जाएं इस सिचुएशन को, क्योंकि एक मुसलमान जो है, एक हदीस मुबारक भी है कि आप एक मुसलमान जो है वो किसी भी सुराख से 2 दफ़ा नहीं डसा जाता। यानी कि आपको पता है कि एक सिचुएशन में किसी बंदे ने आपके साथ कोई कोई चीटिंग किया है, कोई ऐसा वैसा काम किया है, तो दूसरी दफ़ा आप अगर कुछ करते हैं, उस बंदे के साथ डीलिंग दोबारा करते हैं या फिर बातचीत करते हैं, कोई भी रिश्तेदारों के साथ कोई इशू हो, तो आप उस पे यकीन नहीं कर सकते क्योंकि पहले हो चुका है आपके साथ। ज़ाहिर-सी बात है, माफ़ करना और दूसरों को एक मौका देना एक अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि ऐसी ऐसी गलती की वजह से आप उसको माफ़ नहीं कर पा रहे, जो कि जिसकी वजह से आप खुद जो हैं बीमार होते चले जा रहे हैं। तो आपने क्या करना है कि अभी इसी वक्त अपने ज़हन में से उस सिचुएशन को निकालें। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर आप उस बंदे को माफ़ कर देते हैं, सिर्फ़ उसके लिए नहीं, अपने लिए, आपने अपने लिए माफ़ करना है। जब भी आपने किसी को माफ़ करना है, आपने अपने लिए करना है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप अपने इस दुनिया में किसी को माफ़ करते हैं, तो ये ज़हन में रखते हुए माफ़ करें कि अल्लाह ताला भी एक दिन आपको माफ़ करेगा। आपके पास भी एक ऐसा ऐसा मौका आएगा जब आपको माफ़ी की ज़रूरत पड़ेगी, और वो माफ़ी जो है आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ तब मिलेगी जब आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने खड़े होंगे और अल्लाह ताला आप पे रहम करेगा। रहम के बग़ैर आपके ऊपर माफ़ी आपको मिल ही नहीं सकती। इसलिए आपने ये अल्लाह ताला से इल्तिजा करनी है कि अल्लाह ताला, मैं इस बंदे को या बंदी को माफ़ तो कर रहा हूँ, और इसी आस पे कर रहा हूँ कि जब मेरा वक्त आएगा माफ़ी मांगने का, तो मुझे भी तू माफ़ करेगा। आपने ये ज़हन में याद रखना है। और माफ़ ना कर पाना बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि किसी ने कहा है कि अपने हाथ में कोयला रखना, कोयला, जलता हुआ कोयला अपने हाथ में पकड़ के रखना और ये तवक्को करना कि जल कोई और रहा है। माफ़ ना कर पाना बिल्कुल ऐसा ही है। आप अपने आप को जला रहे हैं, अपने आप को तंग कर रहे हैं, अपने आप को उस लेवल पे लेके आ रहे हैं कि आप इस तरह की पर्सनैलिटी आपकी बनती जा रही है कि लोग जो हैं वो बस इसी बात को देखते रहते हैं कि ये बंदा जो है माफ़ नहीं करता और बड़ा सख्त दिल है या फिर बड़ा संग दिल है। लेकिन ज़्यादातर माफ़ ना करने वाले ज़रूरी नहीं कि संग दिल हों, उनके बस पर्सनैलिटी का हिस्सा बन चुकी होती है चीज़। तो माफ़ करें, अपने लिए करें। अगला बंदा जो है, अगर आप उसकी पूरी की पूरी सिचुएशन जो आपके साथ हुई है वो अल्लाह के बारगाह में रखना चाहते हैं आप, तो इससे ज़्यादा उसके लिए मुश्किल वक्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ताला जो है ना अपने हिसाब किताब में बहुत पक्का है।